नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप एकदम सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके समक्ष जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अगर आप ये वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक अगर यदि देखते हैं तो आपकी जो मैप से रिलेटेड जितनी भी परेशानियाँ हैं वो आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी नंबर के मैप आ रहे हैं वो जो है आपके पूरे के पूरे हो जाएंगे और आप जो है मैप में जो है बहुत अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हम जो भी स्टडी से रिलेटेड वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो तब चलिए अब हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि परीक्षा में जो है प्रश्न जो है आपका वो आएगा कैसे। तो सबसे पहले जो आपका परीक्षा में आएगा तो आपका कुछ इस प्रकार आएगा कि नीचे दिए गए मानचित्र में 4 देशों को आपको जो है वहाँ पर भरना होगा। आपको ABCD ऐसे करके दिया होगा, इसमें आपको चिन्हित करना होगा। मैप में आपको जो भी एरिया होगा उस पर आपको ABCD करके दिया होगा। फिर उसको आपको देखिए आपको करना कैसे है। तो आपको जो करना है यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, यह आपको ऐसे ही छोड़ना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए इंडिया आ गया यहाँ पर, तो इंडिया जहाँ भी मैप में होगा तो उसमें जो भी जैसे कि आपका A या ABCD में से जो भी लिखा होगा वो अक्षर आपको क्या करना है यहाँ पर लिखना है। जैसे कि मान लीजिए A में क्या है, इंडिया है, तो आपको यहाँ पर A लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको A लिखना पड़ेगा। मान लीजिए इंडोनेशिया आ गया तो इंडोनेशिया में जो भी होगा तो आपको वहाँ पर B लिखना होगा। तो ऐसे करके जो आपको करना है। तो चलिए पहला मैप जो है हम अब अपना देखते हैं। तो आपको ऐसे करके जो है आपको प्रश्न दिया होगा, फिर आपको क्या करना है, आपको हल आपको करना है। तो आपको जो है पहला जो आपका प्रश्न है, यूरोपीय संघ का एक पुराना सदस्य देश, क्या बताना है, यूरोपीय संघ का क्या एक पुराना सदस्य देश जो है आपको यहाँ पर बताना है। तो आप क्या करेंगे, इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, ये रहा आपका उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपका जो पहले का सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आयरलैंड। तो आपको यहाँ पर देखना है अब C कहाँ पर है। तो C जो है आपका यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो C में कौन सा आ जाएगा आपका, आयरलैंड यहाँ पर आपका आ जाएगा। आयरलैंड आ गया आपका यहाँ पर। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ का एक नया सदस्य देश। तो आपका यूरोप संघ का जो आपका एक नया सदस्य देश है वो है आपका पोलैंड। तो पोलैंड आपका कहाँ है, ये रहा आपका पोलैंड। ये जो आपका क्या है, पोलैंड है, ये आपका पोलैंड हो गया। उसके बाद अगला है हमारा यूरोप संघ का वह देश जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। तो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य कौन सा है आपका, वो है आपका फ्रांस। क्या है, फ्रांस। तो आपको बी देखना है कहाँ पर है, तो बी आपका ये रहा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फ्रांस जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, वह देश जिसने 2016 में हुए जनमत संग्रह के पश्चात यूरोप संघ से अलग होने का निर्णय लिया। तो वो किसने लिया था, वो लिया था आपका ब्रिटेन ने। तो आपका डी जहाँ पर है वहाँ पर आपको क्या लिख देना है, ब्रिटेन लिख देना है। तो आपका डी कहाँ पर है, डी जो है आपका वो है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, ब्रिटेन, ब्रिटेन यहाँ पर आपको लिख देना है। तो यही था आपका पहला मैप, ये रहा आपका उत्तर तालिका। आप यहाँ पर जो है अपना देख सकते हैं। उसका चलते हैं हम अपने दूसरे मैप पर। दूसरे मैप में भी आपको सेम वही प्रश्न है, आपको ABCD दिया हुआ है, उसका जो है आपको सही उत्तर लिखना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे चारों ओर स्थल से घिरा देश कहाँ है। तो चारों ओर स्थल से घिरा हुआ देश कौन सा है, तो वो जो है आपका चारों ओर से कौन सा देश घिरा हुआ है, वो है आपका नेपाल जो है वो क्या है, चारों ओर जो है देश से घिरा हुआ है। तो डी जो है पहले वाले का आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है हमारा, वह देश जहाँ जातीय संघर्ष, तो जातीय संघर्ष कहाँ पे हुआ था, तो हमें पता है ये जो हुआ था आपका श्रीलंका में हुआ था। तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद वह देश जहाँ आज़ादी के बाद अधिकांश समय तक सैनिक शासन रहा। तो हमें पता है ज़्यादातर जो सैनिक शासन रहा था वो कहाँ रहा था, पाकिस्तान में। तो बी जो है आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद वह 1971 में एक स्वतंत्र देश बना। तो वो कब बना था, जो पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान था वो क्या हुआ था कि ये वाला पाकिस्तान अलग हो गया था और इसका नाम जो है नया कर दिया गया था, वो कौन सा था, बांग्लादेश। तो इसका जो आपका सही उत्तर ए हो जाएगा। तो यही था आपका दूसरा मैप, ये रहा आपका आंसर की। आप यहाँ से जो है इसको मैच कर सकते हैं। उसका चलते हैं हम अपने दूसरे मैप पर, तीसरे मैप पर। तीसरा है हमारा कुछ इस प्रकार है, ये रहा आपका तीसरा मैप, इसको सही से कर देता हूँ। अब तीसरे में भी हमें वही ABCD दिया हुआ है। तो सबसे पहला है हमारा, वह देश जहाँ जून 1992 में क्या हुआ, पृथ्वी सम्मेलन हुआ। तो वो जो है आपका कहाँ पर हुआ था, वो हुआ था आपका ब्राज़ील में। तो सी जो है आपका क्या है,
ये रहा, तो ब्राज़ील में आपका हो गया सही उत्तर। उसके बाद आपका जो है ए जो है अमेरिका। तो अमेरिका में क्या हुआ था, ग्रीन हाउस गैस का प्रमुख उत्सर्जन करता देश कौन सा है आपका, अमेरिका है। तो ए कहाँ पर है, ये रहा आपका अमेरिका। उसका चलते हैं अगले पर, क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यता से मुक्त रखा गया देश। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, भारत। तो भारत कहाँ है, भारत ये रहा। पहला बांध विरोधी आंदोलन इस देश में हुआ। तो वो जो हुआ था आपका कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तो डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये रहा आपका आंसर की, ऐसे आप कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने अगले मैप पर। अगला मैप है हमारा, वह राज्य जिसे मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया। तो कौन सा राज्य जो है वो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, तो वो हुआ था आपका छत्तीसगढ़। तो ये जो है आपका इसका सही आंसर हो जाएगा पहले का। फिर स्वतंत्र भारत में साम्यवादी सरकार द्वारा शासित पहला राज्य। तो ये जो था आपका क्या था, वो था आपका केरल। तो केरल का है, ये रहा आपका बी। पोट्टी श्री रामुलु से संबंधित राज्य। तो वो था आपका आंध्र प्रदेश, सी जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद भारत का वह भाग जहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सबसे पहले चुनाव हुआ। तो वो हुआ था आपका कहाँ पर, मणिपुर में, जो आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का चुनाव यहाँ पर हुआ था। तो मणिपुर कहाँ है आपका, ये रहा डी। अब चलते हैं हम अपने अलग मैप पर, ये रहा आपका आंसर की, आप यहाँ से कर सकते हैं। चलते हैं अगले मैप पर। अगला मैप है हमारा वही ABCD भरना है आपको। तो देखिए, पहला वह देश जिसने तिब्बत के पारंपरिक नेता दलाई लामा को भारत में शरण देने का कड़ा विरोध किया। तो वो किसने किया था आपका, चीन ने किया था। तो पहले का आंसर जो है आपका बी, चीन हो जाएगा पहले का आंसर। वह देश जिसके साथ भारत की द्विपक्षीय संधि तथा दोनों देशों के नागरिक और वस्तुओं की मुक्त आवाजाही की अनुमति है। तो वो जो है आपका कौन सा है, वो है नेपाल। तो डी जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। वह देश जिसे 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई तथा जो भारत के एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा है। तो 1948 में कौन आज़ाद हुआ था, तो 1948 में जो आपका आज़ाद हुआ था वो हुआ था म्यांमार। तो म्यांमार का है आपका, ये रहा, ये जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले पर। भारत के संबंध इस देश के साथ मैत्रीपूर्ण है तथा भारत इस देश से तेल का आयात करता है। तो वो कौन सा है आपका देश, वो है आपका रूस, जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके चलते हैं हम अगले मैप पर। ये रहा आपका अगला मैप, ये रहा आपका। तो अगले मैप को हम देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो ये अगला हमारा मैप है, वो राज्य जहाँ कांग्रेस को बहुमत नहीं मिली परंतु कुछ अन्य दलों की सहायता से क्या बना लिया उन्होंने, सरकार बना लिया। तो ये कहाँ पर हुआ था आपका, ये हुआ था आपका राजस्थान में। तो ए जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। वो राज्य जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। तो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार कहाँ बनी थी, वो बनी थी आपकी केरल में। तो केरल का है आपका, केरल ये रहा। तो डी जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। वो राज्य जहाँ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। तो पूर्ण बहुमत की सरकार कहाँ बनाई थी, तो वो बनाया था आपका मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश कहाँ है, ये रहा। एक राज्य जहाँ पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी, तो वो बनी थी आपकी पंजाब में, पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी थी। तो ये रहा आपका आंसर, यहाँ से मैच कर सकते हैं। उसके चलते हैं हम अगले अपने अगले मैप पर। वह राज्य जहाँ जनवरी 1947 में छात्रों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। तो वो कहाँ से गया था आपका, बिहार। तो बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1977 के चुनावों में इस राज्य में अकाली दल की सरकार बनी। तो वो कहाँ बनी थी आपकी, पंजाब में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित राज्य कौन सा है, तो वो है आपका डी, उत्तर प्रदेश। उसके बाद अगला है हमारा, वह राज्य जहाँ लंबे समय तक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी। तो वो थे आपका सी, केरल। तो इसका आपका ये रहा आंसर। आप यहाँ से जो है अपना आंसर को मैच कर सकते हैं। उसके चलते हैं हम अपने अगले मैप पर। अगला मैप है हमारा, वर्ष 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए एवं नए बने राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने। तो वो जो था आपका कहाँ से था, ये था आपका मिजोरम। तो बी जो है आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो मिजोरम का है आपका, ये रहा मिजोरम। वह राज्य जिसमें 1979 से 1985 तक बाहरी लोगों के विरोध में आंदोलन चलाया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका असम। सी जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो सी हमें देखना कहाँ है, तो ये रहा आपका सी, असम। वह संघ का यह 22वीं राज्य बना, भारतीय संघ का जो है कौन सा 22वां राज्य बनेगा। तो वो था आपका डी, सिक्किम।
सिक्किम कहाँ है आपका, ये रहा सिक्किम। उसके बाद वह राज्य जो 1961 में पुर्तगाल शासन से भारतीय सेना द्वारा मुक्त करवाया गया और भारतीय संघ का एक क्या बन गया, भाग बन गया, तो वो क्या था आपका, गोवा। तो गोवा जो है आपका ये रहा। तो गोवा में इस कारण ही हम देखते हैं कि थोड़ी पश्चिमी जो है विचारधारा यहाँ पर ज़्यादा ही प्रचलित है, इस कारण से, यही कारण है आपका, इसका ये रहा आंसर। उसके चलते हम अपने अगले मैप पर। अगला है हमारा वह राज्य जहाँ से पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह निर्वाचित हुए। तो वो जो था आपका कौन सा था आंसर, वो था आपका उत्तर प्रदेश ए। वीपी सिंह जो है यहीं से निर्वाचित हुए थे, तो ए आपका ये रहा। तो चलते हैं अगला, जून 1996 से अप्रैल 1997 तक रहे पूर्व प्रधानमंत्री का राज्य। तो इसका क्या था आंसर आपका, वो था आपका कर्नाटक। तो सी जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो कर्नाटक कहाँ है, कर्नाटक आपका ये रहा। उसके बाद अगला है हमारा वह राज्य जिसका संबंध मंडल आयोग के अध्यक्ष से है। तो मंडल आयोग कहाँ पर आया था, तो मंडल आयोग जो है आपका आया था, वो आया था बिहार में। तो बिहार जो आपका ये रहा। तो डी जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसे चलते हैं अगले पर, वह राज्य जहाँ 1957 से 67 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही। तो वो कहाँ रही थी, वो रही थी जम्मू और कश्मीर में। तो हम जानते हैं जम्मू कश्मीर कहाँ है, ये रहा, बी जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद ये रहा आपका आंसर। तो यही था हमारा, जितने भी महत्वपूर्ण जो है आपके मैप थे वो मैंने आपको जो है वो करवा दिए। आशा करता हूँ जो आपने बिल्कुल अच्छे से जो है इसको समझ लिया होगा। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया होगा तो मैप से रिलेटेड जितने भी आपके जो परीक्षा में पेपर में आ सकते हैं वो आपके जो है सारे के सारे मैंने करवा दिए हैं। तो इससे बाहर आपका एक भी परीक्षा में नहीं आएगा। तो आप इस वीडियो को जो है अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो आप 2 बार, और जो है राज्य से संबंधित जो राज्य कौन से राज्य का जो है क्या नाम है तो उसे आप ज़रूर याद करके एक बार चले जाइएगा, क्योंकि ज़्यादातर ये चांस है कि जो आपका जो परीक्षा है उसमें इंडिया का ही मैप जो है वो आ जाएगा। और थोड़ी देर बाद ही जो है मैं इस वीडियो के 1-2 घंटे बाद ही जो है हम जो आपको जो है लाइव प्रीमियर में जो है हम आपको सैम्पल पेपर जो है वो आपको करवा देंगे, एक सैम्पल पेपर और। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम जो भी स्टडी से रिलेटेड वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।